ओके चलो फिर लेट मी आस्क अ क्वेश्चन. अच्छा चलो, अगर if I am a teacher and I have to conduct a research wherein I want to have a proper data, a proper charts for everything, a detailed version wherein I want to interact with students and see how many of them are interested in the research, how many of them are not. So what do you think? She's saying mixed. She's saying mixed research. Any other? Mixed होगा. I need to have data. Yes, absolutely. I need to have data also, and I want to get the quality also. If I'm doing some research, so it would be mixed. Very good. Okay. So we'll start today's class with another motivational thing. Today I will tell you a story. Okay, I'll tell you a story of a boy. Okay, he wanted to do something. He wanted to, invent something. He had so many ideas in his mind. Whenever he used to try, always used to, fail in that. वो एक बारी फेल नहीं हुआ, दो बारी फेल नहीं हुआ. He failed more than 2,000, 3,000 times in his attempts. But still he did not give. Give up नहीं हुआ, try होता रहा. And he is the boy who invented the bulb, the light bulb. Who is that person? Thomas Edison. So we are talking about Thomas Edison. ठीक है? He said that no matter how many times I will fail, I will always keep on trying and trying and trying. ठीक है? Because if I'm trying even thousands or 2,000 or 3,000 times and I'm not inventing anything also, I'm failing. Still I'm learning what not to do. What things will make me fail? I am getting to know more of those things. So ऐसे ही हमें भी उससे सीख लेनी चाहिए. ठीक है? हम अगर एक दिन नहीं कर पा रहे हैं, so we should give our 100% the next day, the more next days, in the night. दिन में नहीं पढ़ पाते हैं तो रात में पढ़े. We should be motivated. रोज एक motivational story पढ़ो, या एक motivation के लिए कुछ जरूर पढ़ो, one quotation or something, so that it gives you that boost which you need to move ahead. ठीक है? चलो. So from Thomas ओके. सो हमने कल क्या क्या किया था? वी डिड रिसर्च मीनिंग. ठीक है, रिसर्च मीनिंग क्लियर है. लेट्स जस्ट गो पीछे पीछे एक बार ही जाते जाते. देन आई टोल्ड यू द की एलिमेंट्स, कौन कौन से वर्ड्स याद रखने हैं. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च. आई टोल्ड यू स्टेप्स ऑफ रिसर्च, याद करने का तरीका बताया था. We did some recap questions. फिर हमने hypothesis discuss किया था. Then we came to types of research. ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. मैं आज क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की बात नहीं करूँगी. ठीक है, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा 2 दिन कर ली है ना. अब मैंने करी तो यू विल बी लाइक मैम इसी के पीछे पड़ गई हैं, है ना. तो हमने इसके एग्जाम्पल्स करे थे दोनों टाइप के. देन वी टॉक्ड अबाउट मिक्स्ड रिसर्च. ठीक है, मिक्स्ड रिसर्च में दोनों टाइप की रिसर्चेस को साथ में हम क्लब करके करते हैं. फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है? एकदम बेसिक. फंडामेंटल को हम प्योर भी मानते हैं, बेसिक भी और कंसेप्चुअल भी. तो कई बार आपको ऑप्शंस में जब कोई क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, दे कैन राइट कंसेप्चुअल रिसर्च, तो सोच में मत पड़ जाना कंसेप्चुअल रिसर्च कौन सा है. इट वुड बी फंडामेंटल रिसर्च होंगी, सारी चीजें उसी की अप्लाई होंगी. देन वी डिस्कस्ड एग्जाम्पल.
अप्लाइड रिसर्च हमने कर लिया था, यस, अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल भी हमने कर लिया था। आ गई हमारी मोटिवेशन स्टोरी ऑफ द डे। आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 ways that won't work। ठीक है, सो ये थॉमस एडिसन ने बोला था। सो एवरी एफर्ट यू मेक ब्रिंग्स यू वन स्टेप क्लोजर टू योर गोल। एवरी क्लास यू विल अटेंड विल गिव यू वन स्टेप मोर अहेड टुवर्ड्स योर पेपर। जितने स्टेप्स लोगे पेपर की तरफ, जितनी क्लासेस लोगे, उतने तुम स्टेप्स चढ़ रहे हो आगे के लिए, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस उतना कवर हो रहा है। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं। दिस इज जस्ट अ रिविजन, मैं एक बारी फिर से करा देती हूँ। सी मैं इतनी जल्दी जल्दी भी आगे नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि आई एम गिविंग यू टाइम, थोड़ा एडजस्ट हो जाओ, बिकॉज एकदम से जब कोर्स स्पीड अप होगा सो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अगर नींव क्लियर होगी, बेसिक्स क्लियर होंगे, तो आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सो क्वालिटेटिव रिसर्च, क्या इसका मेन वर्ड है? हम फीलिंग्स के ऊपर डील करते हैं इसमें, राइट? क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी, नंबर्स, ठीक है, ये वर्ड्स याद रखने हैं हमने। यहाँ फीलिंग है, यहाँ क्वांटिटेटिव है। अब हमने यहाँ पर इंडक्टिव डिडक्टिव की बात करी थी, जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं करा है। आज हम इंडक्टिव डिडक्टिव को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हमने प्योर रिसर्च के बारे में बात करी थी और अप्लाइड रिसर्च। प्योर रिसर्च वो रिसर्च होती है जहाँ पर हम कोई न्यू नॉलेज गेन कर रहे हैं, और अप्लाइड रिसर्च में बस हमारी जो अभी की नॉलेज है हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। अपनी जो पहले से नॉलेज है उसमें कोई नई नॉलेज नहीं आ रही है हमारे पास, जो हमारे पास पहले से हमें पता है। हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई है, हम उसमें वो एप्लीकेशन कर देंगे अपनी नॉलेज के हिसाब से। देयर इज नो न्यू नॉलेज विच वी आर गेनिंग, बट प्योर रिसर्च में नई नॉलेज आती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहीं भी न्यू नॉलेज के बारे में बात करेंगे तो दैट विल बी प्योर, ठीक है, बेसिक रिसर्च जो है आपकी। अच्छा, अब मेरे पास ये दो बॉक्सेस हैं, साइंटिफिक या प्रोसेस ड्रिवन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर मैंने प्योर एंड अप्लाइड यहाँ पर लिखा तो कौन सी चीज किसके लिए अप्लाई होगी? प्रॉब्लम सॉल्विंग विल बी अप्लाइड, क्योंकि अप्लाइड में बस हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम कोई नई चीज नहीं सीख रहे हैं, हम बस अपनी नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं। सी अगेन वही कल वाली बात आ गई। अगर हमारे पास अप्लाइड है, हमें पता है अप्लाई का क्या मतलब होता है। अप्लाई का क्या मतलब होता है? अपनी नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं। वर्ड से याद रखने की कोशिश करो, ताकि जब वर्ड देखो उससे याद आ जाए पेपर में कि इसका क्या मतलब था, ठीक है। सो अप्लाइड एंड प्योर। सो साइंटिफिक और प्रोसेस ड्रिवन होगा प्योर, क्योंकि आप उसमें कोई नई नॉलेज ढूंढ रहे हो, आप प्रोसेस से जाओगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाओगे। सो दिस इज अ बेसिक रिविजन ऑफ व्हाट वी डिड। जो कल किया था उसका बेसिक रिविजन है। चलो अब हम आ जाते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, जिसके बारे में हमने कई बारी कल वर्ड्स यूज करे, बट हमने इसको डिस्कस नहीं किया था। इंडक्टिव क्या होता है? ओके, ओके, डिडक्टिव और इंडक्टिव ना बेसिकली दे आर नॉट एक्चुअली बेस्ड ऑन समथिंग। हम ये एक तरीका है, इट इज अ प्रोसेस जिससे हम रिसर्च कर रहे हैं। एक तरीका होता है इंडक्टिव वे से करने का, एक तरीका होता है डिडक्टिव वे से करने का। अब वो कैसे होगा मैं आपको ना एग्जाम्पल के थ्रू कराती हूँ, फिर वी विल कम बैक टू इट। एग्जाम्पल करते हैं पहले। एक सेकेंड, ओके, चलो वहीं से करते हैं, यहीं पे आ जाते हैं। इसको करते हैं पहले। चलो, इंडक्टिव इज जनरेटिंग मोर थ्योरीज। मतलब चलो थॉट्स को होल्ड करो, होल्ड देम। डिडक्टिव होता है टेस्टिंग एंड कंफर्मिंग द थ्योरी। आपको समझ में आया? दिस इज थ्योरी।
थ्योरी को हम ढूंढ रहे हैं, नई नई थ्योरीज बना रहे हैं, बट डिडक्टिव होता है हमारे पास थ्योरी है, अब हम इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए इसके ऊपर टेस्ट रन करेंगे और कंफर्म करेंगे कि ये थ्योरी सही है या गलत है। वो डिडक्टिव होता है कि थ्योरी है, उसको डिड्यूस करके, कम करके हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, हम देख रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि हमारे पास सही थ्योरी आई है, जो हमने सोचा था वो है, वो सही है या नहीं है। इसमें हम नई नई थ्योरीज ढूंढ रहे हैं, इसमें कंफर्मेशन नहीं होता है, उसमें कंफर्मेशन होता है, उसमें हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आते हैं, प्लांटिंग सीड इन सनलाइट हेल्प्स इट टू ग्रो फास्टर। अब मैंने एक बीज लिया, मैंने उसको सॉइल में डाल दिया, क्लियर है? ओके, सो मैंने एक सीड लिया, मैंने उसको सॉइल में लगा दिया, ठीक है। अब उस सीड पे मैंने देखा जब जब सनलाइट आ रही है ना, जब जब वो जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है, ठीक है। जब सनलाइट नहीं है, जिस दिन बारिश है, जैसे आज का दिन है, जिस दिन बारिश है, क्लाउडी डे है, उस दिन उसकी ग्रोथ में, उस टाइम ग्रोथ में ज़्यादा वो नहीं हो रहा है। तो मैंने एक हाइपोथेसिस बना लिया कि जब सनलाइट होगी वो बढ़ेगा, जब सनलाइट नहीं होगी वो नहीं बढ़ेगा। मैंने ये मान लिया, मैंने इस पर कोई टेस्ट नहीं करा, मैंने देखा और मैंने मान लिया। ये मैंने एक थ्योरी जनरेट कर दी कि सनलाइट में प्लांट ग्रोज एंड सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट नहीं ग्रो करेगा। अब अगर यहीं पर ही मैं डिडक्टिव थ्योरी करूं इसी एग्जाम्पल में, तो मैंने नोटिस किया कि मेरे पास सन था, तो अब मैं क्या करूंगी, कुछ सीड्स लूंगी जो मैं सनलाइट में करूंगी, कुछ सीड्स दूंगी उनको मैं डार्क में रखूंगी, कुछ सीड्स को मैं 50-50 दूंगी और मैं उनको टेस्ट करूंगी कि कौन से उसमें बेस्ट तरीका है उसको ग्रो करने का, और डिड्यूस करके फाइनल एक थ्योरी निकालूंगी। ठीक है, इसमें मैंने हाइपोथेसिस बनाया और मान लिया। इसके अंदर मैंने उसके ऊपर टेस्ट रन करने की कोशिश करी और उसके बाद डिसाइड किया। सो इसको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, नीचे से, बेस से मैंने देखा सन आ रहा है तो मैंने एक बड़ी थ्योरी बना ली, मैंने जो ऑब्जर्वेशन करी नीचे से, मैं उसके ऊपर आकर मैंने एक बड़ी थ्योरी बना ली कि सनलाइट में ही प्लांट उगेगा। ठीक है, डिडक्टिव में मेरे पास थ्योरी है कि सनलाइट में प्लांट उगेगा, मैं उसे छोटा करूंगी लेकिन टेस्ट रन करके, वेरीफाई करके। समझ में आया? इंडक्टिव और डिडक्टिव ये होता है। अब जैसे मेरे पास एक और मैंने एग्जांपल लिखा है, कंजम्पशन ऑफ कोक इज मोर इन समर्स। मैंने देखा, मैं कैफ़े में, मैं रेगुलर हूँ, मैं किसी कैफ़े में रोज़ सुबह जाती थी, मैं वहाँ कॉफ़ी पीती थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने नोटिस करा, मैं तो कॉफ़ी ले रही हूँ बट मेरे आसपास वाले सब कोक पी रहे हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़े टाइम नोटिस किया। फिर बारिशें आ गई, फिर मैंने देखा कि मैं अभी भी कॉफ़ी पी रही हूँ लेकिन मेरे आसपास वाले भी चाय कॉफ़ी पीने लग गए हैं, पकौड़े खा रहे हैं, चाय कॉफ़ी पी रहे हैं। तो मैंने इन सब नोटिफिकेशन से क्या डिसाइड किया कि ड्यूरिंग समर्स ड्रिंकेज ऑफ कोलास, पेप्सीज ये इंक्रीज हो जाता है एंड ड्यूरिंग रेनी सीजन ये बंद हो जाता है, या अच्छे वेदर में यू ड्रिंक हॉट ड्रिंक्स नॉट द कोल्ड ड्रिंक्स। तो मैंने अपनी एक थ्योरी बना ली। मेरा बेस क्या था कि मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने अपनी आंखों से देखा। ठीक है, मैंने अपनी आंखों से देखकर ये एक थ्योरी बना ली कि जब समर्स होगी, जब कोक पेप्सी सबसे ज़्यादा सेल ऑफ होंगी। ये मैंने अपनी उससे बना लिया। मैंने कोई टेस्ट नहीं करा इसके अंदर, मैंने लोगों से बात नहीं करी, मैंने कंफर्म नहीं करा। यू आर अंडरस्टैंडिंग? आई एम जस्ट मेकिंग अ थ्योरी अपनी दिमाग के बेस पर, जो मैंने देखा और मुझे लगा। तो मैं नीचे से ऊपर तक एक थ्योरी ले आई। अब यहीं पर अगर मैं डिडक्टिव मेथड यूज करना चाहूंगी तो मैं क्या करूंगी?
प्रेफर कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं टेस्ट करूँगी, मैं लोगों से पूछूंगी, मैं कैफ़े ओनर से पूछूंगी, अलग अलग जगहों पे जाके मैं कंफर्म करूँगी। तो टॉप डाउन अप्रोच, बड़ी थ्योरी से मैं नीचे नीचे आके डिसाइड करूँगी कि क्या जो इसमें मैंने थ्योरी बनाई थी वो सही है भी या नहीं है। ठीक है, वी कैनॉट जनरलाइज इन इट। इसमें हम एक लॉजिकल हम जनरलाइज कर सकते हैं क्या? ये तो मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, क्या पता ये एरिया स्पेसिफिक हो, है ना, क्या पता ये एरिया स्पेसिफिक हो। अब कनाडा में तो ऐसा नहीं होगा ना, कनाडा में तो 80-90% ठंड रहती है एंड एक्सट्रीम वेदर होता है, पर वहां पे फिर भी कोक कंजम्पशन हो रही है ना। सो आई कैन नॉट जनरलाइज इट हर जगह के लिए। मैं लिमिट रखूंगी कि मुझे ज्यादा हॉट, गोवा में प्रोबेबली ऐसा हो सकता है, मैं एरिया वाइज भी उसको डिवाइड कर सकती हूँ। तो आई कैन नॉट जनरलाइज इट कि मैंने मान लिया तो ये हर पूरे वर्ल्ड में ये ऐसा होगा, तो जनरलाइजेशन नहीं हो सकता है। ये लॉजिकल कंक्लूजन होता है। लॉजिकल कंक्लूजन क्यों? मेरे पास थ्योरी थी, अब मैंने अपनी थ्योरी जब छोटी करी तो मैंने रीजन स्पेसिफिक भी करी कि हॉट रीजन्स में जाकर भी चेक किया, कोल्ड रीजन्स में भी जाकर किया, तो मेरे पास लॉजिकल कंक्लूजन है जगहों के हिसाब से। ओके, उसके बाद दिस इज क्वालिटेटिव, ये मेरी फीलिंग है, मैंने ऑब्जर्वेशन किया, फीलिंग किया, ठीक है, दिस इज क्वालिटी बेस्ड। मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि जब इतनी मात्रा में ठंड है तो इतनी मात्रा में पेप्सी पी जा रही है, मैं ऐसे वो तो डिफाइन नहीं कर सकती हूँ। सो दिस इज क्वालिटी। जब मैं टेस्ट कर रही हूँ, सर्वेज कर रही हूँ, इंटरव्यूज ले रही हूँ, क्वेश्चनियर्स कर रही हूँ, तो हमारे पास स्पेसिफिक डेटा आएगा, तो वो क्वांटिटी होगा, नंबर्स में भी आएगा, वो स्टैटिस्टिकल डेटा आएगा मेरे पास। समझ में आ रहा है इतना? बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच में डिफरेंस समझ में आ गया? नहीं आया तो मुझे बता दो, और एग्जांपल्स ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा पर्पस है धीरे 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 इन वर्ड्स का मतलब समझना है। आगे जाकर मैं कभी भी इंडक्टिव बोलूंगी तो भूलना नहीं चाहिए कि इंडक्टिव क्या था और डिडक्टिव क्या था, उसमें टॉप डाउन अप्रोच क्या है और बॉटम अप अप्रोच क्या है। I am trying to be bilingual. I'm so sorry, but I'll try to do it maximum ways. Okay? So I am saying that in future, whenever I'll be referring to inductive and deductive approach, then you need to remember which is qualitative, which is quantitative, what is bottom up approach and what is top down approach. You need to remember these terms. These are very, very important terms. Next is conclusions are probable. Probability based है, बहुत सारी इसके ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं, there are so many things which are depending on these things. Then it starts with a general theory and then we test it. That's what we discussed. Examples we have already done. See, whenever you want to remember something na, what you need to do is examples, write as many examples as you can उसके ऊपर। ये यू मेक दिस टेबल, ठीक है, इसके ऊपर इंडक्टिव में मैंने एग्जाम्पल्स दिए, आप अपने भी 2 एग्जाम्पल्स, यू मेक इट इन योर नोट्स दैट यू पुट मोर एग्जाम्पल्स देयर, मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स, एज मेनी एज यू कैन, बिकॉज यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन टू रिमेंबर इट इन डिफरेंट वेज। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल से अपने नोट्स बनाओ। इट सीम्स to us that it likely enhances academic performance to deduce studies people who, okay, that's an example, okay, leave that, we'll discuss it. So inductive and deductive you understood? Any problem in inductive and deductive? We will just see this slide also once again. So deductive, we have the information, we have the theory, we have the information, we have the theory. Theory से हमने पैटर्न देखा, that what is the pattern.
देन हमने टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाया एंड हमने टेस्ट किया उसको, टेस्ट करके हमने फाइनल थ्योरी निकाली. ठीक है, डिडक्टिव इज ऑल अबाउट टेस्ट. ओके, इंडक्टिव क्या होता है? वी हैव अ थ्योरी, हमने हाइपोथेसिस बनाया, ऑब्जर्वेशन किया, कंफर्मेशन किया. इज इट करेक्ट? Is this table correct? So deductive is theory, hypothesis, observation and confirmation, and inductive is observation because I'm observing it, then pattern, I'll see the pattern. 4-5 दिन देख लिया मैंने ऑब्जर्वेशन का, मैंने हाइपोथेसिस बना लिया और एक थ्योरी बना ली उसमें से. ओके, सो अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम्स इन दिस? समझ में आ गया? एक्शन रिसर्च, नाम से क्या लग रहा है? इफ आई से एक्शन, वो मूवीज देखते हैं ना, एक्शन. सो व्हाट इज दैट एक्शन? कोई चीज हुई है, उस पर हमें एक्शन लेना है फटाफट, राइट? See, 2021 में there was a question asked that who found this research, action research. So the name of the founder of the research is Kurt Lewin. You need to remember the name. It has been asked, paper में पूछा हुआ है. So Kurt Lewin is the name. एक्शन रिसर्च को हम जनरली एक अप्लाइड रिसर्च का टाइप मानते हैं. अप्लाइड रिसर्च क्या था? हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज पर, एग्जिस्टिंग नॉलेज को हम जब अप्लाई करते हैं, दैट इज अप्लाइड रिसर्च. वी हैव द एग्जिस्टिंग नॉलेज. So if we say that action is also a part of it, that means कोई प्रॉब्लम अकर हुई है, हमारे पास उसके सोल्यूशन है, हमारे पास उसकी नॉलेज है, बस हमें एक्शन लेकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ठीक है, अगेन इट इज एग्जिस्टिंग नॉलेज, इसमें कोई नई चीज नहीं आप वो कर रहे हो. बट एक्शन रिसर्च में देयर इज वन थिंग, इट इज टू सॉल्व अ लोकल प्रॉब्लम इमीडिएटली. लोकल प्रॉब्लम सॉल्वेशन के लिए होता है. इफ यू गेट अ क्वेश्चन वेर इन वी आर टॉकिंग अबाउट सम लोकल प्रॉब्लम, एक पर्टिकुलर एरिया की, या प्रोबेबली टीचर, स्टूडेंट्स, एक छोटा ग्रुप, स्कूल का प्रॉब्लम है, तो हमें उसके अंदर एक्शन लेना है. सपोज मॉर्निंग असेंबली होनी है, मॉर्निंग असेंबली का माइक नहीं चल रहा है, या प्रॉब्ली बारिश हो गई है, तो आपको असेंबली शिफ्ट करनी है अंदर. सो समथिंग लाइक दिस, इट्स अ लोकल प्रॉब्लम, it's a school related problem. एक स्कूल की प्रॉब्लम है, it's not the problem of all the schools. It is a very small problem and we need to, the action needs to be taken immediately. We have the solution also, but एक action लेने की जरूरत है. So that is action research. But we have to remember ये एक local problem को solve करने के लिए होता है. Local problem, okay? It is done by a practitioner. प्रैक्टिशनर मतलब या तो टीचर हो सकता है या प्रिंसिपल हो सकता है. दीज काइंड ऑफ पीपल ही इसको करते हैं. ठीक है, सो नो जनरलाइजेशन बट लोकल एप्लीकेशन. इसमें हमने कोई जनरलाइजेशन नहीं करना है. ऐसा तो नहीं स्कूल में ये प्रॉब्लम आई है, द सेम प्रॉब्लम विल अकर इन दी अदर स्कूल ऑल्सो, ऐसा तो नहीं है. इस स्कूल में प्रॉब्लम है, अगले स्कूल में ना हो. मे बी एक क्लास स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, एक क्लास में प्रॉब्लम हो गई है, टीचर नहीं आई है, पर दूसरी क्लास की टीचर आई हुई है. सो इट्स अ वेरी स्मॉल एंड अ लोकल प्रॉब्लम.
सो हमें ये वर्ड्स बड़े याद करने हैं एक्शन रिसर्च में. लोकल प्रॉब्लम है ये, और ये जनरली सॉल्व जो है वो टीचर या प्रिंसिपल यही लोग करते हैं. ओके, एंड देयर इज नो जनरलाइजेशन. हम जनरलाइजेशन नहीं करेंगे कि हर स्कूल में ये प्रॉब्लम हो रही है या इट इज कॉमन फॉर ऑल. ऐसा नहीं है. इट्स लोकल एप्लीकेशन. अंडरस्टैंड? सो टिल नाउ व्हाट ऑल वी हैव डन. इंडक्टिव. इफ आई एम राइटिंग इंडक्टिव, क्या आ रहा है दिमाग में? आ रहा है ना कुछ तो. समथिंग इज कमिंग इन द माइंड, राइट? ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ही ब्लैंक जा रहा है. समथिंग इज कमिंग, देन वी आर गोइंग गुड. देन डिडक्टिव. आ रहा है कुछ? क्या आ रहा है? You test these theories. So test. Deductive and test we need to remember. Then very good. Inductive is observation and deductive is testing them. कौन सी अप्रोच होती है? Bottom up, top down. This is bottom up. अच्छा चलो मैं एक चीज समझाती हूँ. वंस यू आर रिवाइजिंग, घर जाते हो, आराम करते हो, कॉपी खोलते हो, यू स्टार्ट रिवाइजिंग व्हाट हैज बीन डन इन द क्लास टुडे. सो वंस यू आर डूइंग दैट, एक खाली पेज लेना, रिमेंबर आज मैंने क्या क्या कराया है, लाइक दिस, बिना देखे व्हाट ऑल यू कैन रिमेंबर उसको पेज पे लिख के देखना. दैट इज द बेस्ट रिवीजन यू कैन डू. खाली पेज पर बिना देखे जितना याद आ रहा है उतना लिखो. देन सी अगेन, बट देख के नहीं लिखना है. देख के फिर दोबारा लिख के देखो. ये 2 पेज अगर आप ब्लैंक पेज पर रोज रिवीजन कर लोगे बिना देखे लिखने की, दैट विल गो वंडर्स फॉर यू. ठीक है. अब वो होते हैं ना, यूट्यूब पर देखोगे बहुत सारी वीडियोस होती हैं कि कैसे क्रैक करोगे 10 दिन में, 20 दिन में. वो क्या होता है, जितना याद करोगे, जितना अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे, अगर स्टार्टिंग से ही ऐसे रिवीजन करने लग जाओगे, आपको वो उन वीडियोस की ज़रूरत नहीं है. कोई आपको ये नहीं बता सकता है 10 दिन में कैसे करोगे जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे. तो आपको वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग से बता रहे हैं, बट अगर वो लास्ट के 10 दिन में ही देखनी है तो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. अदरवाइज दैट इज द वे जो आगे जाने का है. खाली पेज लो, उसमें सोचो आज ये रिसर्च कराई थी, कल ये रिसर्च कराई थी. कुछ उसके वर्ड्स याद करने की कोशिश करो बिना देखे. दैट्स इट, यू आर डन. और कुछ नहीं करना है इसके अंदर. ओके, एंड देन आई विल बी प्रोवाइडिंग यू नोट्स. नोट्स को पढ़ के अपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं. जब हम ये सारे टाइप्स ख़त्म कर लेंगे by next week, I'll be giving you notes. ठीक है, so that at least you have completed one section of it कि types हमारे सारे खत्म हो गए हैं. Then notes would be helpful because right now if I will give you then it's of no use. वो अभी पढ़ लोगे फिर रिविजन नहीं होगा. So I'll give you once we will finish a particular section. उसके बाद उसको देखकर अपने notes बनाने हैं, words वाले, डिटेल्ड वाले नहीं. ठीक है. ओके, सो दिस इज एक्शन रिसर्च. इसमें कोई प्रॉब्लम? वी आर गोइंग वेरी स्लोली. वील टेक अ शॉर्ट क्लास टुडे. ओके, सो दैट यू गेट टाइम. दीज एवरी रिसर्च का जो टाइप वी आर डूइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं. आप एक्शन रिसर्च देखोगे, इस पे क्वेश्चन मिलेगा आपको. इंडक्टिव डिडक्टिव में मिल सकता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में मिल सकता है. सो दीज आर द थिंग्स जिस पे क्वेश्चन आता है. सो अगर नहीं करोगे ध्यान से तो इसलिए मैं भागना नहीं चाहती हूँ. भागने के लिए बहुत दिन है. अच्छा चलो, लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम राइट नाउ. स्टूडेंट्स इन क्लास, सपोज सबसे ज़्यादा खतरनाक टॉपिक कौन सा लगता है तुम्हें?
पूरे पेपर में? मैथ्स। हम फटाफट से क्लास में एक सर्वे लेंगे और प्रॉब्लम एरियाज की बात करेंगे। अब प्रॉब्लम एरियाज में बच्चे बोलेंगे DI, यही बोलोगे? अब DI में तो सब कुछ आ जाता है, राइट? तो हमारा ये प्रॉब्लम एरिया आ गया। तो फिर हमने प्लान किया कि हम आशु सर की क्लास बढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि ये इन चीज़ों पर फोकस हो सके। तो हमने एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया? हमने 4-5 वीक्स मैथ्स की क्लास का जो टाइम है, मैथ्स की क्लास का जो टाइम है वो हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो जैसे ही हमने मैथ्स की क्लास का टाइम बढ़ाया, हमने ऑब्जर्व किया कि बच्चे ये हमारी ऑब्जर्वेशन हुई और इवैल्यूएशन में हमने डिसाइड कर लिया दैट धीरे धीरे यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट योर प्रॉब्लम वाज, और वो प्रॉब्लम नहीं रही। सो हमने प्लान करके फटाफट से एक्शन ले लिया। इसमें हमने और कुछ नहीं करा, कुछ किया हमने। सो दिस इज एक्शन रिसर्च। किसने इन्वेंट करा था ये टर्म? किसने एक्शन रिसर्च ढूंढा था? कर्ट लुईन। ओके, सो एक्शन रिसर्च साइकिल क्या हुआ? सी मैं एक चीज बार बार अलग अलग तरीके से रीइंफोर्स करने की कोशिश करती हूँ। आई ट्राई टू रीइंफोर्स इन डिफरेंट वेज। एग्जाम्पल यू विल रिमेंबर इट बाय एग्जाम्पल से याद नहीं रहेगा तो यू विल रिमेंबर इट फ्रॉम द पॉइंट्स। इफ बोथ ऑफ देम फेल देन प्रोबेबली सम डायग्राम माइट हेल्प। सो प्लानिंग एक्शन रिसर्च में फर्स्ट वी डिड वाज प्लानिंग, देन एक्शन ले लिया हमने, देन एनालिसिस एंड देन कंक्लूजन। सो प्लानिंग, प्लान के बाद सीधा एक्शन है, और प्लान से पहले हम कह सकते हैं हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, और वो किस टाइप की प्रॉब्लम होगी? व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल इट बी? लोकल प्रॉब्लम। एक्शन ले लिया हमने प्लान के बाद, फिर हमने एनालिसिस लगाया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और हमने कंक्लूड कर दिया चलो भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ओके, सो एक्शन रिसर्च साइकिल। आगे चले। Fixed research. What do you understand by fixed research? फिक्स्ड है, कोई चीज फिक्स्ड है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। अब हम स्कूल में जाते हैं, पहले हम ग्रेड 1 में होते हैं, देन वी गो टू ग्रेड 2, देन वी गो टू ग्रेड 3, देन वी गो, दिस इज अ स्ट्रक्चर। ऐसा तो नहीं है हम ग्रेड 3 के बाद ग्रेड 1 में आ जाते हैं, फिर ग्रेड 6 में चले जाते हैं, फिर 2 में आ जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना, स्ट्रक्चर होता है। तो वैसे ही फिक्स्ड रिसर्च होती है जिसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है, एंड इट इज जनरली साइंटिफिक इन नेचर। जब भी हम कहेंगे कोई चीज साइंटिफिक इन नेचर है, उसका क्या मतलब होगा कि हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं हम उसको, देन ओनली इट बिकम साइंटिफिक इन नेचर। सो फिक्स्ड रिसर्च स्ट्रक्चर्ड भी होती है और साइंटिफिक, 2S है इसके अंदर, ठीक है। सो फिक्स्ड रिसर्च इतनी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है दैट इट इज प्री प्लान्ड। ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा आज मैं कर लूंगी तो मैं कर लूंगी, नो, इट इज प्री प्लान्ड। लाइक स्कूल में क्लासेस होती हैं, आपको पूरे साल का टाइम टेबल मिल जाता है, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड कि मंडेज को ये क्लास होंगी, ट्यूसडेज को। कभी वो चेंज हुआ है? सबसे लग जाती होगी, टीचर नहीं आती है, बट दैट टाइम टेबल नेवर चेंजेस। सो सिमिलरली दिस इज ऑल्सो प्री प्लान्ड। फिक्स्ड रिसर्च इज ऑलवेज प्री प्लान्ड। देन
रिजिड होती है, इसको हम फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते। अगेन जो चीज़ हम चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं वो रिजिड रहेगी। ओके, क्वांटिटेटिव, अब इसके अंदर क्वांटिटेटिव की भी सारी क्वालिटीज लग जाएंगी। ठीक है, नंबर्स में इसको हम डील करते हैं, साइंटिफिक है तो ऑब्वियसली लॉजिकली भी हम इसको प्रूव कर पाएंगे। इट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, इट इज हाईली कंट्रोल्ड, कंट्रोल है इसके ऊपर। ठीक है, अगेन जब ये रिजिड है और ये फिक्स्ड है तो ये कंट्रोल्ड भी तो होगी। ओके, फिक्स्ड मेथडोलॉजी है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है। सर्वे ऑल्सो प्री डिटरमाइंड होता है इसके अंदर, टू क्वांटिफाई अ स्पेसिफिक थिंग, क्वांटिटी से रिलेटेड होता है। विल डू एन एग्जाम्पल टू मेक इट मोर क्लियरर फॉर यू। सपोज आई हैव अ प्रॉब्लम, I have a problem and the problem is I want to see the effect of sleep on academic performance. ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल है। अब मैंने देखा है कि कई बच्चे जो हैं उनके एकेडमिक परफॉर्मेंसेस जो हैं वो काफ़ी अच्छे से चल रही हैं बिकॉज दे आर टेकिंग अ प्रॉपर स्लीप, एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स जो ढंग से नहीं सो पा रहे हैं और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस हैम्पर हो रही है। बट स्टिल आई वांट टू डू अ रिसर्च ऑन इट, मैं उसको चेक करना चाहती हूँ इसको मानने से पहले। ओके, सो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट स्लीप एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। मेरे पास दो चीजें हैं, एक स्लीप और एक उनकी परफॉर्मेंस। मेरे पास ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मुझे चेक करने हैं। गॉट इट? अब एक हाइपोथेसिस क्या बनाऊंगी? व्हाट विल माय हाइपोथेसिस बी? दैट स्टूडेंट स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स विल हैव हाई एकेडमिक परफॉर्मेंस। यही तो मेरा ऑब्जेक्टिव है ना, कि जो बच्चे 8 घंटे सो रहे हैं मुझे चेक करना है कि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ रही है कंपेयर्ड टू दोज हु स्लीप लेस। ठीक है, ये मेरा हाइपोथेसिस है। अब मैं मेथड क्या यूज करूंगी इसके अंदर? व्हाट विल माय मेथडोलॉजी बी? आई विल टेक पार्टिसिपेंट्स, 200 हाई स्कूल स्टूडेंट्स सेलेक्टेड। अच्छा, रैंडमली सिलेक्शन कैसे होता है? बच्चे हैं, thousands of kids are there, रैंडमली मतलब मैंने रैंडमली कुछ हर क्लास से कुछ बच्चे ले ली। दिस इज कॉल्ड रैंडम सिलेक्शन। इसको क्या कहेंगे? रैंडम सिलेक्शन। मैं चूज नहीं कर रही हूँ कि ये आ जाए, कि मुझे पता है कि मेरा डेटा, ये बच्चे अच्छा सोते हैं तो मैं इनको ले लूँ ताकि मेरी थ्योरी प्रूव हो जाए। नो, रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए। रैंडम सिलेक्शन। सो मेरी मेथडोलॉजी क्या होगी? मैं रैंडमली I will select 200 students या 100 students. Then I will collect data. Sleep data collect करूंगी और academic performance data collect. दो चीजें ही मेरी प्रॉब्लम है, sleep देखना है और academics देखना है। तो ये दोनों मेरी प्रॉब्लम है, तो मैं इन दोनों का ही डेटा कलेक्ट करूंगी। तो मेरे पास दो वेरिएबल्स कौन कौन से हो गए? एक हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्लीप। स्लीप तो किसी से कनेक्टेड नहीं है। एक हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। स्लीप किसी पे, स्लीप इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेट, थोड़ी जगह बनाती हूँ। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मतलब नाम से हमें पता चल रहा है क्या है वो? इट इज इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। राइट? सो स्लीप हमारा यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, हम अपना इंडिपेंडेंटली सोते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होती हमारी स्लीप। सो बट हियर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? परफॉर्मेंस। हमारे जो नंबर हैं वो तो स्लीप पर डिपेंड हो रहे हैं, तो ये तो स्लीप पर डिपेंडेंट है ना, जितनी स्लीप होगी उतनी परफॉर्मेंस होगी। सो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। राइट? सो हमारे पास वेरिएबल्स में क्या आ गया? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास, एंड वी हैव वन
डिपेंडेंट वेरिएबल। ये दोनों चीजें समझ में आई? एनी कंफ्यूजन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में? हियर एनी प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट? ओके, प्रोसीजर। अब हमारा प्रोसीजर क्या होगा? वील एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द स्टडी, प्रोवाइड पार्टिसिपेंट्स विद स्लीप डायरीज। स्लीप डायरी देंगे कि सोते वक्त लिखो कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक सोई हूँ, उतने टाइम लिखो, सो दैट वी हैव अ प्रॉपर डेटा। एक प्रॉपर डेटा है हमारे पास, जिसको हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्डेड डेटा है। ओके, स्लीप डायरी दी एंड आफ्टर 1 month वी कलेक्ट द डायरीज। आई एम जस्ट पुटिंग ऑल द प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, हमारा ये स्टेप होना चाहिए। एंड वी विल इंश्योर डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। ऐसा नहीं है कि हम वो स्लीप वाली डायरी पेरेंट्स को दे दें, ठीक है? बच्चों को तो पता नहीं हो, बेचारे लिख रहे हैं हम इतने बजे सो रहे हैं, इतने बजे उठ रहे हैं, फिर वो हम डायरी पेरेंट्स को दे दें, उनको डांट पड़ जाए, फिर वो अगली बार से हमारे रिसर्च का पार्ट ही नहीं होंगे। सो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ये जो स्लीप स्ट्रक्चर है हमारे पास वो हमारे पास ही रहे। एंड देन वी विल डू द डेटा एनालिसिस, कितने घंटे सोए, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा रहा उस टाइम पे। सो दिस इज हाउ दिस रिसर्च वर्क्स। समझ में आया? क्या समझ में आया? What did you understand with fixed research? We did one example that it is pre-planned. हमने पहले से प्लान किया सब कुछ. We planned it that we will take random kids. और क्या प्लान किया हमने? What was the points of the planning? What were the points of the planning? वेरिएबल्स लिए थे हमने दो. स्लीप के लिए एक डायरी दी. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ आवर प्लान, राइट? कि हमने डायरी दी स्लीप के लिए. फिर हमने और क्या किया? एकेडमिक डेटा चेक किया. आफ्टर 1 month हमने सारी चीज़ें क्रॉस चेक करी, उनसे डायरीज ली, वी चेकड एवरीथिंग. सो दिस इज फिक्स्ड रिसर्च की प्लान था. इतने टाइम के लिए डेटा रिकॉर्ड करेंगे, इतने लोगों को रैंडमली लेंगे एंड देन हम चेक करेंगे कि हमारा फाइनल आउटकम क्या है. सो ऑल दिस वाज फिक्स्ड. ओके, देन एनी प्रॉब्लम इन दिस? फिक्स्ड रिसर्च समझ में आ गया? So basically test the hypothesis, establish cause. अच्छा, ये this is a very important point. We are establishing cause and effect relationship here. आपसे पूछ सकते हैं कि cause and effect relationship कौन कौन सी रिसर्च में बनती है. cause and effect relationship. So fixed research में हमने cause and effect. cause क्या था हमारा? कॉज यहां पर था स्लीप, और इफेक्ट क्या था? परफॉर्मेंस. सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या हो गई? किसी कॉज की वजह से, बिकॉज ऑफ सम कॉज रिलेशनशिप एक इफेक्ट हो रही है हमारी. व्हाट इज बीइंग अफेक्टेड हियर? परफॉर्मेंस. ओके, so cause and effect. हम after doing all types of researches, I'll make a data chart with you, जिसमें हम लिख लेंगे कि कहाँ पर हम cause and effect relationship कौन कौन सी researches में use होता है. because आपसे कई बारी question में पूछ सकते हैं which researches use cause and effect relationship, and they will give you 4 options. तो आपको उसमें से ढूंढना है. तो एक अगर आपका fixed research हो गया, तो बाकी कौन कौन से होंगे? I'll tell you all of that. Questions को हम one more criteria of doing this is हम questions को पहले से सोचकर उसका आंसर प्रिपेयर कर लें. We know they will ask some kind of questions from this. So हमें पता है cause and effect relationship से कुछ types, खाली fixed नहीं है, there are other types also. जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम उसको उसमें डालते रहेंगे. So this is the first cause and effect relationship research type which we have studied.
No, they are not cause and effect. How will they be cause and effect? Hmm. But if we look at them individually, they are not a part of this. Quality is based on what? हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे हम अंदाजा ले रहे हैं that you know that's a feeling. Quantitative. Quantitative is what? You research, you take surveys. Surveys किसके ऊपर based होते हैं? It is not based on anybody. Survey might be different for her, might be different for her. ऐसा नहीं है कि इसके सर्वे के हिसाब से उसका सर्वे चेंज हो रहा है. That is cause and effect relationship. That अगर इसने मेरे को बोला है कि I sleep for 8 hours, so she will say I also sleep for 8 hours. तो ये cause and effect हुआ. इसकी अपना स्लीप पैटर्न है, इसका अपना स्लीप पैटर्न है. अगर मैं सर्वे ले रही हूँ, so there is no relationship between them. I am asking random people. There is no relationship between them. Is there any relationship? It is not about the. See, इसमें भी हम लोगों से सर्वे ले रहे हैं, बट हमारे यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं. वी हैव वेरिएबल्स. जब वेरिएबल्स आते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तब कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप आता है. जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं होंगे, कोई रिलेशनशिप नहीं आएगा. रिलेशनशिप कब आएगा? जब 2 लोग होंगे, राइट? जब 2 लोग होंगे ही नहीं. आप क्वांटिटेटिव में क्या कर रहे हो? आप हाउ डू यू डू क्वांटिटेटिव रिसर्च? सपोज टेक वन एग्जाम्पल. सपोज मैंने देखना है दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग वंस दे आर गोइंग होम. इसके ऊपर मैंने क्वांटिटेटिव रिसर्च करना है. सो आई विल आस्क सर्टन नंबर ऑफ पीपल की तुमने कितना पढ़ा. यहाँ पे 2 वेरिएबल्स कौन से हो? कोई 2 वेरिएबल नहीं हुए ना. हमने तो बस यही चेक करना है कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है वो सही है या नहीं है. उसके लिए हम क्वांटिटेटिव यूज करते हैं. जनरली यही करते हैं, सर्वेज लेते हैं, थ्योरीज को प्रूफ करते हैं. क्वांटिटेटिव तभी तो यूज करते हैं. वी डोंट हैव 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हियर. सो जहाँ जहाँ आएगा वहाँ आई विल टेल यू. और जैसे जैसे देखोगे तो थोड़ा और क्लियर होगा. ओके ओके. प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च. हम धीरे धीरे ही चल रहे हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं. इसको डिटेल में कल करेंगे. ओके, we'll go back, we'll discuss it, we'll go back. I'm just taking one example. See, generally I try to take example first, फिर मैं उसके पॉइंट समझाऊं ताकि it is much easier for you also. अब प्राइमरी रिसर्च क्या होती है? अच्छा, ग्राउंडेड लेवल पे रिसर्च. और हमने लिखा प्राइमरी और सेकेंडरी. आपको नाम से क्या लगता है? Okay, she is saying this supports, okay, grounded research, surface level. Okay, chalo. Any other point you want to add? प्राइमरी रिसर्च एग्जाम्पल्स देखते हैं हम. सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स. अब बेसिकली प्राइमरी रिसर्च क्या होती है? उसमें हम सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स यूज करते हैं. हम वी यूज डिफरेंट मेथडोलॉजीज. क्या क्या यूज करते हैं? सर्वेज, क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यूज, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड फोकस ग्रुप्स. दिस इज फोकस ग्रुप. इससे आपको कुछ आइडिया लगा? Any idea?
चलो मैं आपको सेकेंडरी का भी दिखाती हूँ. ओके, बिकॉज ये आई वॉन्ट दिस थिंग टू कम आउट फ्रॉम यू. ठीक है. Secondary research can include existing research papers, which will support our theory, which we are using in our primary. Okay, so secondary research examples: literature review. Okay, good observation. This one includes something which has already been written by someone else. This includes secondary research. S for secondary, S for somebody else. So this includes कि किसी और ने लिखा है, हम उसको पढ़ के अपनी रिसर्च कर रहे हैं. या तो वो कोई रिव्यू हो सकता है, इट कैन बी डेटा एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग डेटाबेस, कोई इंडस्ट्री रिपोर्ट्स हो सकती हैं, सम न्यूज़पेपर और मैगजीन आर्टिकल्स, एकेडमिक जर्नल्स, एनीथिंग हमने नहीं लिखा है वो, इट इज़ नॉट रिटन बाय अस, हम उसको रेफर कर रहे हैं, लिखा किसी और ने है, तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी थिंग. वेन्स वी आर रेफरिंग टू समथिंग जो हमने नहीं करी है. नाउ इफ वी गो टू प्राइमरी, प्राइमरी में क्या है? वी आर कलेक्टिंग डेटा, लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. सो दिस इज समथिंग डन बाय अस. सो प्राइमरी हो गया वो रिसर्च जो हम खुद लोगों से क्वेश्चंस पूछ के इंटरव्यू लेके करेंगे, और सेकेंडरी हो गया जो हम पढ़ के, जो किसी और ने लिखा है उसे पढ़ के हम उसे यूज कर लें. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च. अब हम इस पर आते हैं. अब समझ में आएगा तुम्हें. ओरिजिनल डेटा वॉज कलेक्टेड बाय यू. प्राइमरी में ओरिजिनल डेटा इज कलेक्टेड बाय यू. ठीक है, आप लोगों से वो डेटा कलेक्ट हो रहा है, और समवन यू हायर, और मे बी आपके कंपनी में और लोग कर रहे हैं, बट वो आप लोग ही कर रहे हो. सेकेंडरी में बाय समबडी एल्स, लिखा किसी और ने है, आप उसको रेफर कर रहे हो. सो ओरिजिनल डेटा कलेक्शन सेकेंडरी में समवन एल्स है एंड प्राइमरी में अस है. एग्जाम्पल्स हमने अभी पढ़ा, ये चीज़ों का हम यूज कर सकते हैं. द एक्ट ऑफ लुकिंग फॉर एग्जिस्टिंग डेटा इज सेकेंडरी रिसर्च. चाहे हम वो कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों ने लिखी हैं और हम उसको रेफर कर सकते हैं. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. प्राइमरी रिसर्च क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है. सेकेंडरी रिसर्च ऑल्सो कैन बी क्वालिटेटिव, कैन बी क्वांटिटेटिव. आप किसी और ने करी है, आप उसको यूज कर रहे हो, बट हो कोई भी सकती है. ओके. की बेनिफिट्स: स्पेसिफिक टू योर नीड्स एंड यू कंट्रोल द क्वालिटी. ठीक है, ये वही हो गया ना, खुद से काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं. यू कंट्रोल द क्वालिटी, यू कंट्रोल व्हाट आर योर स्पेसिफिक नीड्स, यू मॉडिफाई इट. अगर आपने अपना पेपर खुद देना है तो आप अपने नोट्स खुद ही बनाओगे ना. इफ़ यू विल आस्क समवन एल्स टू मेक नोट्स, वो क्या करेगा? चैट जीपीटी करके नोट्स बना देगा, बट इट विल नॉट बी स्पेसिफिक टू योर नीड्स. You know where your problem is and you will edit it accordingly, right? So specific to your needs, and this is usually cheap and quick. Why it is quick? Because पढ़ा, दूसरों का वो किया, रेफरेंस लिया, and it is done. दिमाग नहीं लग रहा है इसमें तुम्हारा ज़्यादा. की disadvantages: यूजुअली कॉस्ट मोर एंड टेक्स लॉन्गर. ऑब्वियसली आप अपनी मेहनत से रिसर्च करके कोई काम करोगे तो उसमें टाइम एंड मनी तो लगेगा ही ज़्यादा, क्योंकि आप चाहोगे कि वो बेस्ट करो. और वहीं पर आप किसी और से या किसी और का डेटा लेते हो, सो डेटा कैन बी टू ओल्ड,
ऑब्वियसली कोई मैगजीन आप रेफर कर रहे हो वो 2020 में लिखी हुई हो, आप 2024 में उसको रेफर कर रहे हो, तो वो पहले ही ओल्ड हो गई, आपके पास न्यू डेटा नहीं आया उसका। और नॉट स्पेसिफिक इनफ फॉर योर नीड्स, जिसने लिखी थी वो चीज़ वो उसने अपने हिसाब से लिखी होगी, केटरिंग टू हिज और हर ओन नीड्स, आपकी नीड्स के ऊपर नहीं केटर हुई है वो। सो ऑब्वियसली वो स्पेसिफिक ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी नीड्स पर स्पेसिफिक हो। कुछ समझ में आया? हम आगे नहीं पढ़ेंगे आज, इतना ही पढ़ेंगे। सो दैट आई वॉन्ट यू टू गो बैक होम, इंडक्टिव देखो, डिडक्टिव देखो, प्राइमरी देखो, सेकेंडरी देखो, एक्शन रिसर्च देखो, धीरे धीरे इनको अच्छे से रिवाइज कर लो। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हम कल एक बारी और डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो अहेड, क्योंकि इट टेक्स टाइम। एंड कैसे याद करना है, याद करने का मैं तरीका भी बता देती हूँ। टैबुलर फॉर्म में अपने पॉइंट्स लिखो, टेबल बनाकर इसको याद करो। टेबल नहीं बनाओगे तो याद नहीं कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि अगर मैं लिखूंगी ना, सपोज ये मेरी नोटबुक है एंड इफ आई स्टार्ट राइटिंग कि ये इंडक्टिव है, यू नो इंडक्टिव इज समथिंग, ऐसे ऐसे करके जो मैं डिटेल वर्जन में लिखने लगूंगी ना, आपको भी याद नहीं रहेगा। कीवर्ड्स पे फोकस करो और इनको रिवाइज करो, ठीक है? कल जो नहीं समझ में आएगा आस्क मी, बिकॉज जैसे जैसे हम टाइप्स आगे बढ़ाएंगे देर आर 25 to 30 मोर टाइप्स। तो जैसे जैसे आगे जाओगे कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाएगा अगर पहले का क्लियर नहीं होगा तो। सो इसलिए हम धीरे धीरे जा रहे हैं। और आई हैव टेकन दिस टॉपिक ऑल्सो सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फ्रेश माइंड है, ठीक है? और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन जनरली आता ही आता है। तो हम इसको वन स्टेप एट अ टाइम करके, कोई और पहले का भी नहीं आ रहा है ना, आज घर जाकर सारी रिसर्चेस के बारे में सोचना, एक एक करके उनके बारे में लिखना, कितना याद आ रहा है। नहीं याद आ रहा है तो फिर से वीडियो देखो, अभी तो वीडियोज आर ऑनलाइन, सो यू कैन एनीवेज गो टू यूट्यूब एंड वॉच देम अगेन। 4-5 दिन है तुम्हारे पास उनको देखने के लिए, सो गो एंड वॉच इट अगेन, ताकि जो मिस हो गया है वो याद आ जाए, और अपने नोट्स इन 4-5 दिन में बना लो। ओके? एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी? ओके, चलो। सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स टुमारो अगेन। जो नहीं समझ में आएगा प्लीज लेट मी नो। Okay, thank you.